बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज और उसके एक्सरसाइज नंबर 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इससे कबल हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, वो भी ग्राफ वाले थे। ये क्वेश्चन भी खुशकिस्मती से ग्राफ वाला ही है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। हमने अब इक्वेशन को सॉल्व करना है किस मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चन थे वो लीनियर वाले थे, सिंपल। पहला क्वेश्चन उसमें सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन थी, सेकंड में 2 इक्वेशन हो गई। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर है। अगर आप गौर करें, x की पावर y की पावर सिंपल है 1 है, तो इसको हम 1 का नाम देंगे, ये हमारे पास लीनियर है। लेकिन सेकंड वाली क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। ये कौन सी है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका बनता है हमारे पास ग्राफ जो है, जो लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन इसका क्या होता है? पैराबोला, जो कि हमने 2.1 का क्वेश्चन 5 किया था, अगर आपको याद हो। तो वही काम पहले वाला करना है, यानी ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक हो जाएगा 2.2 के, और ये वाला आपका 2.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के मुताबिक होगा, ठीक है। तो 1 के लिए क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे हम फॉर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे आप 2 पॉइंट पुट करेंगे, एक्स के 2 वैल्यू पुट करके आप क्या निकालेंगे? यहाँ पे इसके आंसर निकालेंगे वाई के। तो क्या बना देंगे? उसके बाद आप यहाँ पे टेबल बना देंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा टेबल आ जाएगा, एक्स वाई यहाँ पुट कर देंगे, 2 वैल्यू आपके पास आ जाएंगी, आपका सिंपल ग्राफ बन जाएगा। लेकिन 2 के लिए क्या करेंगे? 2 के लिए हम, आपको पता है पहले क्या निकालते हैं? वर्टेक्स निकालते होते हैं, ठीक है। 2 के लिए आप यहाँ पे पहले इसको जो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इसका वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है। हमारा वर्टेक्स आ जाएगा। वर्टेक्स के आने के बाद हमने क्या करना है? यहाँ पे कोई से 3-4 पॉइंट पुट करने हैं, ठीक है। कोई पॉइंट आपने 2-3 पुट कर लेने हैं, 4-5, ताकि हमारा पैराबोला बन जाए। जब यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे इसके प्लेन 2 के, फिर हम कहाँ जाएंगे? ग्राफ की तरफ जाएंगे। इसका वही काम होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपके 2 से ज्यादा पॉइंट ड्रा करने पड़ेंगे ताकि हमारा पैराबोला एग्जैक्ट बने। तो 4-5-6 पॉइंट आपके लाजमी होते हैं। यहाँ पे 6 पॉइंट बना लो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो कम से कम 4-5 तो लाजमी होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 पॉइंट तरीका आपको बताया हुआ है 2.1 के 5 क्वेश्चन में। फिर हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, आएंगे एक्स और वाई एक्सिस पे। उसके बाद यहाँ पे आपके जो ग्राफ होंगे बन जाएंगे, यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। एक आपकी होगी लीनियर इक्वेशन, इससे बन जाएगी। तो फॉर एग्जांपल एक आपकी लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे, और एक आपका होगा पैराबोला, ठीक है। पैराबोला पॉजिटिव बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल पैराबोला आपका यहाँ बनता है, ठीक है, ये ऐसे बनता है आपका यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, इधर, और इधर भी हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? हमारे पास सोल्यूशन ये होगा कि जिन पॉइंट्स पे हमारी ये दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, एक पॉइंट हमारा ये वाला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और एक हमारा ये वाला है, तो ये सोल्यूशन होगा आपका। यहाँ भी एक पॉइंट आएगा, एक्स की एक वैल्यू आएगी, ठीक है, और यहाँ भी एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड कैसे करनी है? बाय कंपैरिजन। यहाँ पे एक्स क्या है, वाई क्या है। तो मेथड आपका सिंपल है, यानी आपने दोनों ग्राफ ड्रा करने हैं, जहाँ पे वो कट करेंगे वो पॉइंट नोट करने हैं, वही हमारा क्या होगा? सोल्यूशन होगा। सो आई होप सो आपको ये मेथड समझ आ गया होगा कि हमने कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। ये हमारा बेसिक मेथड है। पहले 1 सॉल्व करनी है, फिर 2 सॉल्व करनी है, पहले कितना एज यूजुअल, फिर ग्राफ ड्रा करनी है उनके। ग्राफ ड्रा करने के बाद आपने क्या निकालना है? इसका सोल्यूशन निकालना है। तो अब हम चलते हैं नोटबुक की तरफ, वहाँ पे हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 पार्ट टोटल इसके, उनको सॉल्व करके उनके सोल्यूशन निकालते हैं। आई होप सो आपको नोटबुक समझ आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं नोटबुक की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 2 इक्वेशन गिवन है। एक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32, इसको हमने 1 का नाम दिया है। और सेकंड कौन सी है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ये हमारी सेकंड आ गई। अब दोनों को हमने सॉल्व करना है, इनके ग्राफ ड्रा करने हैं, इनका सोल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको 1 का नाम देते हैं, और यहाँ से हम कोई से 2 पॉइंट पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पॉइंट जो है वो 0 पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें हमारा जो नंबर है वो -32 है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक 4 पुट किया एक्स को, ठीक है। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? जब 4 पुट करेंगे हमारे पास ये बन जाएगा 32, इसमें से 32 माइनस करें 0 बन जाएगा, यानी एक्स अगर आप 4 पुट करते हैं आंसर वाई का क्या आएगा? 0 आ जाएगा। एक पॉइंट हमारा ये आ जाएगा सिंपल सा। और दूसरा हम इसे आगे वाला पुट कर लेते हैं, क्योंकि बैक की तरफ आते हैं तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, ग्राफ हमारा बहुत नीचे हो जाएगा, इसलिए हम जो है पॉजिटिव पॉइंट 4-5 पुट कर रहे हैं। 5 पुट करें, हमारे पास क्या बन जाएगा? 8-5 40 बन जाएगा। 40 में 32 माइनस करें क्या बन जाएगा? 8। तो ये हमारे 2 पॉइंट आ गए। टेबल ऑफ वैल्यूज बना लें इसका। हमारे पास x एक 4 था, और एक क्या था हमारे पास यहाँ पे 5 था। तो 4 का आंसर क्या आया? y का 0, और 5 का क्या आया? 8 आया। ये हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज आप 1 आ गया स्ट्रेट लाइन का। उसके बाद हमने सेकंड का फाइंड करना होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8।
सबसे पहले इसको हम लिखेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे पैराबोला का, क्योंकि आप जानते हैं ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से पैराबोला बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो एक्स वाली टर्म होती है उसको चेक करना है स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है y = a × x - x होल स्क्वायर प्लस k की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ स्क्वायर कंप्लीट होना चाहिए लाजमी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स वाली टर्म चेक करें, 6 है, इसको मल्टीप्लाई करें हाफ से 1/2 से, आंसर क्या 3 आता है। तो 3 का स्क्वायर आप ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ये काम पहले हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक a² - 2ab + b², ये बन गया फार्मूला a - b होल स्क्वायर। और -3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस तो बाहर है, 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, प्लस 8 है, इसको सॉल्व करें क्या बन जाएगा -1। इसको आप सेव कर लें, नंबर 3 दे दें, या वैसे डायरेक्ट इसको कंपेयर कर लें किसके साथ, y = a × x - h होल स्क्वायर प्लस k। अब यहाँ से कंपेयर करके हमने क्या करना है, h और k निकालना है। अब ये हमारा h है, x - 3 वाला देखें, यहाँ पे x - h है, यहाँ पे x - 3 है, दोनों नेगेटिव हैं, तो साइन क्या आएगा, सिंपल पॉजिटिव आएगा, h हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। या अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो आप इसको लिख भी सकते हैं, -h = -3, तो दोनों नेगेटिव हैं, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास h क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे देखें k पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे k = क्या आ जाएगा, +k, और इधर क्या आ जाएगा -1। तो यहाँ पे h क्या आ गया 3 और k क्या आ गया -1। ये हमारा वर्टेक्स आ गया, x 3 है और y -1 है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करना है किसका, सेकंड इक्वेशन का। अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि ये हमारे पास पैराबोला है, इसमें तो हमने सिंपल कोई से 2 पॉइंट पुट कर लिए स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अक्सर बच्चों को परेशानी होती है, तो उसके लिए आपने थोड़ा सा काम करना है। आपने क्या करना है, आपने इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना है पहले मैथमेटिकली। ये वैसे रफ का कह रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, ताकि आपके पॉइंट क्लियर हो जाएं। अगर आप इसको सॉल्व कर ले 1 2 को, अगर आप 2 के अंदर यहाँ पे y है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 1 की वैल्यू पुट कर दें 8x - 32, और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, इस तरफ ले आएँ, ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर ले तो ये हमारे पास बनती है x² - 14x + 40। अब इसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टराइज कैसे करना है, 1 को 40 से मल्टीप्लाई करें 40 आता है, -4 को -10 से मल्टीप्लाई करें +40 आता है, ठीक है। और -4 - 10 क्या आता है, -14 आता है। इसके फैक्टर इजीली आ सकते हैं, ये काम हम कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दें आप लोग, -4x - 10x + 40। यहाँ से आपका x का मन आ जाएगा, पीछे बच जाएगा x - 4, यहाँ से -10 का मन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x - 4, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्टर आ गया x - 4, एक आ गया x - 10। x की वैल्यू निकालें, एक 4 आएगी, एक 10 आएगी। यानी आपके ग्राफ में ये 2 वैल्यूज लाजमी आनी चाहिए, ये आपका सोल्यूशन है। यानी x4 एंड x10 ये आपके लाजमी आनी चाहिए। यहाँ से हमें ये आइडिया होता है कि हमारी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होंगी। तो 2 पॉइंट आपके आ चुके हैं, x4 एंड x10, ठीक है। अब इसका आंसर भी चेक कर लें, सोल्यूशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसको पुट कर दें पहली इक्वेशन के अंदर, हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 पुट करें, ये बन जाएगा 32 - 32 0 बन जाएगा। एक हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 40, और एक हमारा जब 10 पुट करेंगे ये आ जाएगा 48। यानी ये आपके 2 सोल्यूशन हैं, एक 40 और एक 1048। ये मैंने मैथमेटिकली फाइंड कर लिया है, बट ये आपका रफ का काम वैसे मैंने आपको बताया है ताकि आप क्लियर हो जाए कि हमने कौन कौन से पॉइंट लाजिम पुट करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 भी शामिल करना है और 10 भी शामिल करना है। तो अगर हम 1 by 1 पुट करते हैं तरतीब से तो हमारे लिए वैल्यू ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ज़रा गैप बड़ा कर लेते हैं। पहले हम 1 2 3 पुट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, और 2 4 6 8 और 10। अब देखिए हमारे पास आपका जो 8 4 है जो लाजमी आना था वो भी आ चुका है, 10 भी आ चुका है, ठीक है। और पीछे आप -2 पुट कर दें, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने लाजमी पुट करनी है। अब इनके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। ये आप कैलकुलेटर से इजीली कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, x² - 6x + 8 है। तो आप जो है -2 पुट करें, इसके अंदर ब्रैकेट पुट करें, पहले -2 पुट करके आप जो है ब्रैकेट क्लोज करें, फिर स्क्वायर का बटन दबाएं। उसके बाद आप क्या करेंगे, -6x है तो 6 का ब्रैकेट स्टार्ट करें, उसके बाद -2 मल्टीप्लाई कर दें, और फिर क्या कर दें यहाँ पे +8 कर दें, ठीक है। ये मेथड आपको आता होगा, पहले हम कर चुके हैं। ये क्या आता है हमारे पास 24 आता है, तो यहाँ पे -2 के साथ क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे आप लोग तो ये 0 क्या 8 बच जाएगा प्लस का, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आपने 2 पुट कर देना है। जब 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये आई थिंक 0 बन जाएगा, कर लेते हैं इसको 2 और -6 × x है, यानी 2 मल्टीप्लाई होगा और +8 है, तो ये हमारे पास 0 आ रहा है। तो 2 पे भी आंसर 0 आ रहा है, 4 पे भी आंसर क्योंकि हमने चेक कर लिया 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और 6 पे हमारे पास क्या आएगा चेक कर लेते हैं। 6 पे इसको पुट कर लें, 6 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 6² -6 × 6 और उसके बाद +8 है, तो ये हमारे पास आ रहा है 8। उसके बाद 8 को चेक कर लें, 8²। सिंपल सा काम है, आप लाजमी नहीं कि आप कॉपी के ऊपर सॉल्व करें इसको, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं।
और डायरेक्ट सॉल्व करके आप पॉइंट निकाल लें, ये आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये बन रहा है 24 8 पे, और 10 का हमने खुद निकाला था, आपको याद होगा, ये हमने पुट किया था 10 पे क्या 48 आया था। दोबारा कर लें, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब ये आपका टेबल पूरा हो गया, ठीक है, टेबल ऑफ वैल्यूज दोनों का, 1 का भी और 2 का भी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब चलते हैं इसका ग्राफ ड्रा करते हैं और देखते हैं कि सोल्यूशन क्या आता है हमारे पास। सो चलिए आप इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ के लिए हमारे पास यहाँ पे आपको पता है हम एक्स एक्सिस लगाते हैं, वाई एक्सिस लगाते हैं और पॉइंट्स लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट देखें, हमारे जो स्ट्रेट लाइन है उसके तो सिंपल हैं 4 5, इसका तो इशू नहीं है। लेकिन जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, ये आप देखें 10 तक जा रहे हैं, ठीक है। तो जहाँ पे हमने 2 का गैप दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 के गैप से पॉइंट ड्रा करेंगे। 1 के गैप से ड्रा कर सकते हैं आप लोग, कोई इशू नहीं है। लेकिन वाई एक्सिस का ख्याल रखना है आपने, आपका वाई एक्सिस कहाँ पे जा रहा है 24, और आगे देखें 48 तक जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो वाई एक्सिस का गैप है वो बड़ा होगा, 5 भी नहीं बल्कि 10 रखेंगे हम यहाँ पे, ताकि हमारे जो ग्राफ है वो ज़रा इजीली बन जाए, बहुत बड़ा ग्राफ ना हो। तो यहाँ पे हम गैप देते हैं 2 2 का, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये मैंने गैप भी स्केल के मुताबिक भी 2 पे दिया है। अगर आप गौर करें यहाँ पे, ये मैंने 2 यूनिट का गैप दिया है, 2 सेंटीमीटर का, देख सकते हैं आप लोग 0 और 2 के दरमियान। आप 1 1 का दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो 2 4 6 8 और यहाँ पे क्या बन जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा -2 और यहाँ पे -4। अब ये मैंने देखें 10 तक क्यों रखा है, क्योंकि हमने अभी देख लिया था कि हमारे जो सोल्यूशन है वो कहाँ तक जा रहे हैं। या आप रफ पे सॉल्व कर लें तो बेहतर होता है, ठीक है। हमारा सोल्यूशन कहाँ तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है। इसका मतलब 10 हमारा लाजमी आना चाहिए, 4 लाजमी आना चाहिए, ठीक है। बाकी कोई पॉइंट आए ना आए, ये लाजमी आने चाहिए। तो ये हमारे एक्स के पॉइंट हो गए। अब वाई पे कहाँ तक जाना है, हमने वाई पे जाना है हमने 48 तक। तो यहाँ पे हम गैप रखते हैं 10 का। मेजरमेंट वही है आपकी 2 सेंटीमीटर वाली। ये 10, ये 20 बन जाएगा, ये 30 बन जाएगा, ये 40 और ये 50, ठीक है। अगर 60 भी आएगा, लगा लें आप लोग। तो ये हमारे पॉइंट्स लग गए। अब हम सबसे पहले ड्रा करते हैं स्ट्रेट लाइन। हमारे पास स्ट्रेट लाइन के पॉइंट कौन से हैं, x40 है और x58 है। 40 एंड 8, 4 हमारा यहाँ पे है, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया। और दूसरा हमारा 5 है, तो 5 कहाँ पे आएगा, 5 बिल्कुल 4 और 5 के सेंटर में आएगा, 6 के सेंटर में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 4 6 पे आप रखें तो हमारे पास जो इसका सेंटर है वो 5 आ जाएगा। सॉरी 4 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 और ये 6 है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 बन रहा है, ठीक है। ये हमारा 5 है। और 8 कहाँ बन रहा है, अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो ये हमारा 8 जो है यहाँ पे देखें आप, इसको अगर हाफ करें इसको 2 सेंटीमीटर को, तो हाफ कहाँ बनेगा, 1 पे बनेगा। ये हमारा 5 है। और 5 के बाद आप 2 लाइन्स काउंट करें, 6 बन जाएगा। फिर अगली 2 काउंट करें, यहाँ पे 7 बन जाएगा। अगली 2 काउंट करें, यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे 8 बन गया, ठीक है। लाइन का बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा ये हमारा 8 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप 5 के सामने 8 लगा लें, तो 5 कहाँ पे हमारा, ये 5 है, यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। ये हमारा 5 है। और 8 कहाँ पे आ रहा है हमारा, 8 हमारा आ रहा है जनाब लाइन के ऊपर वाले हिस्से पे। ये जो लाइन है, इस यहाँ पे हल्का सा डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट आ गए। अब इनको ड्रा कर देते हैं। फिलहाल हम लेड पेंसिल से ड्रा करते हैं ताकि हमारा ग्राफ बन जाए, उसके बाद हम इसको पेंसिल से ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, x40 58। यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर दें। लाइन थोड़ी बड़ी ड्रा करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ग्राफ ड्रा करने हैं, तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट लाजमी करने चाहिए। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पे आपका 1 पॉइंट आ गया और यहाँ पे आपकी लाइन नीचे जा रही है, ठीक है। इस तरफ इसको नीचे बढ़ा दें आप लोग ताकि ये नीचे की तरफ आपकी नज़र आए। ये हमारे पास क्या आ गई, पहली इक्वेशन आ गई, लाइन 1, ठीक हो गया। ये आपकी ओके हो गई। अब इस तरफ आएँ, हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं, पॉइंट लगा लें। -2 पे x -2 है, y क्या 24 है, तो x -2 और y 24। तो ये x -2 है, यहाँ पे देखें आप, तो 24 कहाँ बन रहा है आपका, 24 आपका बनेगा इसके दरमियान 25 बनेगा। अगर आप देखें तो 20 और 30 के दरमियान ये बनेगा 25। ये हमारा बन रहा है 25 यहाँ पे, और थोड़ा नीचे होगा इसके, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं -2 के सामने 24, बिल्कुल सामने देखें इसके, ये हमारा सेंटर बन रहा है। तो यहाँ पे आपका 25 है, तो 4 तरफ नीचे होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे हम थोड़ा नीचे लगा देते हैं इसको यहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंट बन गया, ठीक है। एक हमारा ये बन गया। उसके बाद कौन सा है हमारा, x0 y8 है, इसको ड्रा कर लें। x0 यहाँ पे है और y8 कहाँ पे आपका ये पड़ा है, तो यही पॉइंट बन जाएगा आपका ये वाला। और उसके बाद x2 है y0, एक पॉइंट ये बन जाएगा आपका। और x4 y0, एक पॉइंट ये वाला बन गया आपका। उसके बाद x6 y8 है, x6 और y8, x6 है, y8 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, x6 एंड y8 हमारा लाइन की ऊपर वाली सतह, ये वाली यहाँ पे, ठीक है।
ये हमारा पॉइंट आ गया। उसके बाद x8 है, y24 है, x8 y24, तो x8 हमारा ये हो गया और y24 कहाँ बनेगा आपका, ये 25 है लाइन के ऊपर, तो 24 थोड़ा नीचे बनेगा हमारा यहाँ पे इस लाइन के 20 और 30 के दरमियान थोड़ा सा नीचे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, 1048 है, ठीक है। तो 48 कहाँ बनेगा आपका, देख लें 48 हमारा कहाँ बनता है, ये हमारा 40 और 50 है, इसको हाफ करें, हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे बन जाएगा आपका 45, ठीक है। और उसकी अगली दो लाइंस हैं, ये 46, ये अगली दो 47 और अगली दो हमारे पास क्या बन, दूसरी क्या बन जाएगी, ये यहाँ पे बन जाएगा आपका 48, ठीक है। ये आपका 48 बन गया, ठीक है। अब हम लगाते हैं निशान, हमारे पास ये लाइंस लगा लेते हैं हम ताकि हमारे लिए ज़रा इजी हो जाए। 10 के सामने लाइन लगाएं हल्की सी डॉटेड, और इधर से 48 के सामने लाइन लगाएं, ठीक है। तो ये यहाँ पे गैस होता है हमारे पास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है स्केच हमारा गैस में है सारा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कोशिश करेंगे हम इसको एग्जैक्ट बनाएं, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही आपका एग्जैक्ट बनेगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पे 48 है, तो मैं यहाँ पे जो है हल्की सी लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो कहाँ पॉइंट बन रहा है हमारा, यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो 10 के सामने, और यहाँ पे आपका क्योंकि यहाँ पे लाइन के ऊपर बनेगा क्योंकि हमारा सोल्यूशन यहीं पे आपने देखा था, तो थोड़ा बहुत मेरा आगे पीछे हो सकता है, आप यहाँ पे इसको चेक कर लें। तो 10 के सामने हम दोबारा इसको कर देते हैं, ये हमारा 48 यहीं बन रहा है, बिल्कुल लाइन सीधी है हमारी, सीधी कर लें। देखिए मैंने इसलिए आपको लेटर में से कहा था कि थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं, अब इनको मिलाना है। कौन कौन से पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे एक ये है, एक ये है, एक ये वाला, उसके बाद वर्टेक्स जहाँ पे आएगा, फिर ये है और ये आखिरी ये हमारा हो गया, ठीक है। वर्टेक्स कौन सा हमारे पास, वर्टेक्स हमने ड्रा किया था यहाँ पे x3 और y-1 है। तो वर्टेक्स 3 कहाँ बनेगा आपका, 3 आपका आएगा 2 और 4 के सेंटर में, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2 और 4 के सेंटर में 3 बनेगा आपका, यहाँ पे आपका आएगा 3 और 3 के सामने -1 कहाँ बनेगा, ये हमारा -10 है। और इसकी जो पहली दो लाइंस हैं यहाँ पे अगर आप देखें 0 के बाद पहली दो लाइंस पे क्या बनेगा, -1 बनेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 3 के सामने, ये यहाँ पे 3 के सामने और यहाँ पे -1 के सामने, ये हमारा पॉइंट बन रहा है, ये हमारा बन रहा है वर्टेक्स, ठीक है। ये हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, अब इनको मिलाना है आपस में, कर्व देनी है। तो यहाँ से इसको तिरछा कर देंगे थोड़ा सा ताकि हमारा जो कर्व है वो गोल बने। तो हमने इसको यहाँ से गुजारना है, तो हम इसको पहले यहाँ से लेड पेंसिल से गुजारेंगे, इधर से गुजारते हुए, फिर इसको आपने 2 से गुजारना है, 2 से गुजारते हुए वर्टेक्स, और वर्टेक्स से फिर इधर इस तरफ, और फिर इसको आपने इस तरफ कर देते आनी है, थोड़ा सा खुला रखना है क्योंकि हमारे पॉइंट दूर दूर हैं। यहाँ से गुजारते हुए आपने इसको इधर से, और फिर इसको आपने गुजारना है 1048 वाले पॉइंट से, ठीक है। तो ये हमारा जो है पैराबोला जा रहा है, इसको अब हम जो है पेंसिल से कर लेते हैं, हमारे पॉइंट भी हम शो कर लेते हैं। हमारा पैराबोला देखिए बन गया, काफ़ी हद तक अच्छा बना है हमारा पैराबोला। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मिलाते हैं। अब ये हमारा एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला, एक ये वाला वर्टेक्स, और एक ये वाला हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला और एक ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा लेड पेंसिल को जो है जहाँ पे आप निशान लगाए थे, ये हमारा यहाँ से आ रहा है, इसको लेते हैं इस तरीके से, पेन यूज़ कर लें आप या बॉल पॉइंट यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अब हमारे लिए ज़रा स्केच इसका ईजी हो गया क्योंकि एक बार ड्रा हो गया लेड पेंसिल से, तो इसको स्केच करना ज़रा ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसको गोल करते हैं और यहाँ से इसको पॉइंट से गुजार के आखिरी हमारा पॉइंट क्या होगा, 1048 होगा, ठीक है। इसको यहाँ से लेते हैं, जितना आप इसको जो है आराम आराम से ड्रा करेंगे उतना ही आपका ये अच्छा बनेगा, ठीक है। इस तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास पैराबोला आपका ड्रा हो चुका है। अब सोल्यूशन क्या होता है इसका, ये सारी लेड पेंसिल वाले आप मिटा दें, ठीक है। सोल्यूशन ये होता है कि जहाँ पे ये दो लाइंस आप मीट कर रही हैं, देखिए इसको आप लेड पेंसिल ड्रा किया था हमने स्ट्रेट लाइन को, इसको मैं दोबारा जो है इससे कर लेता हूँ स्केल से, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर आपका ये आगे पीछे हो भी रहा हो तो पहले आप लेड पेंसिल बनाएंगे, उसके बाद आपके ये दो पॉइंट्स आपको बताए हैं, एक 4 वाला, ठीक है, और एक 1048 वाला, ये आपके लाजमी जो है आपस में मैच करने चाहिए, यानी दोनों ग्राफ जो है आपस में यहाँ पे मीट करने चाहिए, स्ट्रेट लाइन और आपका पैराबोला, यही आपका क्या सोल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं बेशक ये 10x है और y क्या है 48 है, ये सोल्यूशन है आपका।
और एक ये है x4 एंड y0। ये दो आपके सोल्यूशन हैं। बाकी आपके पॉइंट जो है आगे पीछे हो जाएं कोई इशू नहीं है, लेकिन ये दो सोल्यूशन आपके क्लियर नज़र आने चाहिए क्योंकि आपने यहाँ से सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये सोल्यूशन आ गए आपके। यहाँ पे आप बेशक लिख दें आप सोल्यूशन सेट हमारे पास के 2 पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे, एक x4 y0 और एक हमारा x10 और y क्या था 48, जो कि हमने राफ पे निकाले थे। अगर आपको याद हो ये हमने निकाले थे 40 एंड 10 48। ये हमारा मैथमेटिकली पहले ही आ जाएगा। ठीक है, बस ग्राफ से आपने इनको ड्रा करके दिखाना है इस तरीके से कि ये ग्राफ से हमने निकाले हैं। ठीक है, ये वाला ग्राफ बेशक आप कर लें मैथमेटिकली। ठीक है, ये वाला करके आंसर आपके पास आ जाएगा। यही आपने ग्राफ से निकाल के दिखाने हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, उसका पार्ट 1 जो है हमारे पास सॉल्व हो चुका है। सो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। हमारे पास पार्ट नंबर 2 में दो इक्वेशंस हैं सिमिलर हैं, एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट है y प्लस एक्स इक्वल टू, इसको 1 का नाम दे दिया। सेकंड है y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स माइनस 10। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन 1 से हम y निकाल लेंगे, y इक्वल टू माइनस एक्स, और यहाँ से हम सिंपल 2 पॉइंट पुट कर देंगे क्योंकि हमारे पास नंबर बहुत छोटा सा है। तो यहाँ पे आप सिंपल x0 y0 पुट कर दें। x0 पुट करेंगे तो y2 आ जाएगा, y0 पुट करेंगे तो यहाँ से x2 आ जाएगा। तो हमारा ग्राफ क्या बन जाएगा, x हमने 0 पुट किया, हमारा y क्या आ गया 2, और जब y0 पुट किया x क्या आ गया 2। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए सिंपल। उसके बाद सेकंड को सॉल्व करना है। तो सेकंड में देखें हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 10। तो यहाँ से हमें क्या करना है, इसका बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। उससे पहले हमारे पास 2 यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर निकाल लें, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है नहीं तो 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ बन गया एक्स प्लस 2, और यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास ये -5। ठीक है, ये वाला -5 बन गया। अब हमने इसको स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जो हमारा x के साथ नंबर है कौन सा है 1/2 है, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, आंसर क्या आएगा 1/4। इसका स्क्वायर ऐड भी कर देंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, तो हमारे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया x प्लस 1/4 होल स्क्वायर, और ये सॉल्व हो गया, ये बन गया 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 -5। इसको आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें, 1/4 को ये बनेगा 0.25, तो ये बन गया x प्लस 0.25 होल स्क्वायर, और इसको डिवाइड करेंगे 1/16 को, 1 डिवाइड बाई 16 तो ये बनेगा 0.0625। इसको सॉल्व कर ले, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा -5.0625। अब यहाँ पे हमने क्या कंपेयर करना है, बल्कि पहले 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो यहाँ तो सिंपल आ जाएगा, बट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 5.0625, तो ये बन जाएगा 10.125। अब यहाँ पे आपने कंपेयर करना है इसको y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस k के साथ। अब यहाँ पे देखें h ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो h नेगेटिव में आ जाएगा, h क्या आ गया हमारा -0.25, और यहाँ पे k हमारा पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा -10.125। तो ये हमारा वर्टेक्स बन गया 0.25, माइनस का 0.25, और हमारा जो इसका y कोऑर्डिनेट क्या है -10.125। ये हमारा वर्टेक्स क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमने टेबल ऑफ वैल्यूज 2 फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास वही क्वेश्चन के कौन कौन से पॉइंट पुट करने हैं। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया कि आप ग्राफ पे जाएंगे, वहाँ पे दोनों के सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास फर्स्ट है y प्लस एक्स इक्वल 2, यहाँ से आप y निकाल लेंगे 2 माइनस एक्स, और y को यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे y की जगह पे, तो इसको इन सब टर्म को उधर ले जाएं, 2 माइनस हो जाएगा, x प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12। ठीक है, इसको हम इस तरफ लिख सकते हैं। अब यहाँ से 2 कॉमन भी आ सकता है, ठीक है, या डायरेक्ट फैक्टराइज कर दें, आपकी मर्जी है, 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दें 0 पे, खत्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे कौन सा नंबर है 1 है, और यहाँ -6 है, मल्टीप्लाई करें -6 बनता है, और हमने 2 नंबर ऐसे फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 और ऐड करें तो क्या बने, हमारे पास 1 बने। ठीक है, प्लस का 1 यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करें -2 से क्या बनता है -6 बनता है, और 3 में से 2 माइनस करें 1 बनता है, तो ये हमारे पेयर हैं। इसको स्प्लिट कर दें 3x माइनस 2x की फॉर्म में, हमारे पास यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे आपका x प्लस 3 दोनों में मौजूद है, ये कॉमन निकाल लें, x माइनस 2 बच जाएगा यहाँ पे, और एक हमारा x प्लस 3 0 आएगा, एक x माइनस 2 0 आएगा। सेम हमारा फैक्टर वाला मेथड, यहाँ से 2 सोल्यूशन आ जाएंगे, x माइनस 3 और x2, यानी ये हमारे सोल्यूशन है। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -3 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए, तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कौन कौन से पॉइंट हमने लेने हैं। ठीक है, तो हमने -3 से स्टार्ट करना है और 2 तक लेके जाना है, तो नंबर छोटे हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे -3 से स्टार्ट करते हैं, या -4 से स्टार्ट कर लें, आप कोई इशू नहीं है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 और 3, 6-7 पॉइंट पुट कर दें, जिसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर इसकी वैल्यू निकाल लें, हमारे पास क्या वैल्यू आती हैं। सबसे पहले आप पुट करेंगे इसके अंदर 2x स्क्वायर के अंदर, सबसे पहले आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, x स्क्वायर है, यानी -4 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे -4 और ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर पुट करेंगे। उसके बाद प्लस x था, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस x यानी -4 है,
यहाँ पे -4 पुट कर देते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या है -10 है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है +18। यहाँ पे आपका आ गया +18। उसके बाद -3 पुट करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें -3 को, 2 इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे -3 होल स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस है और साथ -3 है तो -3 पुट करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास -10 आ जाएगा और ये क्या आ गया हमारा 5 आ गया। -3 पे क्या आ गया हमारा 5 और -2 पे क्या आता है चेक करें। 2 के अंदर हम पुट कर देंगे यहाँ पे 2 इंटू एक्स स्क्वायर है यानी -2 स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है। प्लस एक्स है यानी प्लस -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर -10 कर दें। हमारे पास क्या आता है यहाँ पे -4 आता है, -2 पे क्या आता है -4 आता है और -1 पे क्या आता है चेक कर लें, 2 इंटू -1 होल स्क्वायर और प्लस है, उसके बाद ब्रैकेट में -1 लिख देंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और फिर हम लिखेंगे -10 लिखेंगे। ये आपने ख्याल रखना है कैलकुलेशन में। ये हमारा आ रहा है -9, -1 पे -9 बन जाएगा। हाँ जी, जब 0 पुट करेंगे आप लोग यहाँ पे ये 0 पीछे क्या बच गया -10 बच गया, तो यहाँ पे बन गया -10। उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 1 है, 1 पुट करें तो 1 हमारे पास जब पुट होगा यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 हमारे पास यहाँ बन जाएगा, पुट करें इसके अंदर 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 ही होता है हमारे पास। उसके बाद प्लस एक्स है तो +1 पुट कर दें, -10 पुट करें, ये क्या आता है -7, यहाँ पे 1 पे -7 आ जाएगा। 2 पुट करें 2 इंटू 2 स्क्वायर और फिर हमारे पास स्क्वायर के बाद आ जाएगा प्लस एक्स है तो +2 आ जाएगा, फिर -10 आ जाएगा। उसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, इसका आंसर 0, 2 पे हमारे पास 0 आ रहा है और उसके बाद x3 है, 3 पुट करें 2 इंटू 3 होल स्क्वायर है, उसके बाद +3 है और -10 है, ये क्या आ रहा है हमारे पास 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट पुट हो गए। अब इनको ड्रा करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं इनका और वहाँ से हम सोल्यूशन निकालते हैं। चलिए अब ग्राफ ड्रा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वही काम, अब देखिए हमारे पॉइंट कौन से हैं, यहाँ पे -4 से लेकर -3 से लेकर 3 तक हैं, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सेस ड्रा किया और वाई को सेंटर में ड्रा किया है, ठीक है, क्योंकि हमारे 3 पॉइंट इधर आने हैं, 3 इधर आने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एक्स एक्सेस है यहाँ पे मैंने वही स्केल रखा है 2 सेंटीमीटर वाला। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे आपको निशान नज़र आ जाएंगे। 6 पे मैंने 0 रखा है तो यहाँ पे 8 पे पहला निशान, फिर 10 पे, फिर 12 पे 2 का गैप दिया है, ठीक है। लेकिन हमारी वैल्यू थोड़ी है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो नंबर हमारे राइट करने वाले हैं वो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ -1, यहाँ -2 और यहाँ पे -3, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू एक्स वाली थोड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और वाई वाली कहाँ तक जा रही हैं, वाई वाली 18, चलो छोड़ दें इसको, हम स्किप कर देते हैं। 5, -4, -9, -10, -7, 0, 11, तो यहाँ पे हम गैप देते हैं 5 का, ठीक है। यहाँ पे मैं निशान लगाए हुए हैं, निशान यहाँ पे वही लगाए हैं 2 के गैप से, 2 सेंटीमीटर के गैप से, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लगाते हैं, गैप देते हैं बड़ा 5 वाला, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 15, 20 और नीचे भी क्या होगा हमारा, नीचे हमारे पास यहाँ पे -5 और यहाँ पे -10 आ जाएगा और भी नीचे हमारा जो है यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ -15 भी आ सकता है आप अगर ड्रॉप करें तो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे आपका -15 भी आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट प्लाट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्लाट करते हैं इसके, हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन है, कौन से पॉइंट है, x0 y2 है, हमारे कौन से पॉइंट बनेंगे। अब 2 कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा 2 इधर है, ठीक है। एक हमारा पॉइंट ये बन गया यानी x2 y0, एक पॉइंट आपका ये बन गया। और यहाँ पे कौन सा 2 बनेगा आपका, यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले 5 को हाफ करें, तो 5 को अगर आप हाफ करें तो हाफ यहाँ बनता है, ठीक है, तो ये आपका बनता है 2.5, ठीक है। यहाँ पे क्या बनता है आपका 2.5 और इस थोड़ा नीचे आएंगे हमारा 2 बनेगा यहाँ पे तकरीबन अंदाज़ा, यहाँ पे बनेगा आपका 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा क्या है x0 और y2 है। अब इसको मिला दें, ये हमारी बन गई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको आप जो है स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, हमारे पास ये जो है लाइन बन जाएगी आपकी लीनियर लाइन, लीनियर इक्वेशन की। ये हमारे पास जो है ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। ये मैंने ड्रा कर दिया। अब हमने जाना है क्वाड्रेटिक की तरफ। हमारे पास क्वाड्रेटिक कौन से पॉइंट है, क्वाड्रेटिक में हमारे पास कौन से पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो -3 पे 5 है। अब हम ज़रा इसको बड़ा कर देते हैं क्योंकि हमारे पॉइंट जो है आगे जा रहे हैं, तो हम इसको ज़रा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें हमारे कौन कौन से पॉइंट हैं, यहाँ पे हम पुट करते हैं।
हमारा पहला पॉइंट है -3 5, x -3 है, y 5 है। तो x -3 कहाँ पे हमारा, x -3 यहाँ पे है, और -5 कहाँ पे आ रहा है आपका, -5 आपका यहाँ कहीं आएगा इस लाइन के ऊपर, ये 5 है हमारे पास, तो यहाँ पे हमारा 5 आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया। और दूसरा हमारा कौन सा है, -2 पे -4 है, तो ये नीचे आएगा, x -2 है, और यहाँ पे -4 कहाँ बनेगा, ये -5 है तो इसके थोड़ा नीचे बनेगा, बल्कि थोड़ा ऊपर बनेगा, ये -5 है आपका, और थोड़ा सा इसके ऊपर बनाएंगे हम, ये हमारा हो गया यहाँ पे इस लाइन के थोड़ा ऊपर, यहाँ पे आपका -4 बन गया, ठीक है, ये हमारा -4 बन गया। उसके बाद -1 पे -9 है, तो -1 पे आपका -9 कहाँ बनेगा, 10 के बिल्कुल साथ, ये -1 है आपकी लाइन, और ये -10 है, तो इसके थोड़ा ऊपर बनाएंगे, -9 बनेगा आपका, यहाँ बनेगा कहीं -9, ये आपका -9 आ गया। उसके बाद हमारे पास 0 -10 है, तो 0 पे यानी इस लाइन के ऊपर यहाँ पे -10 बन गया। और उसके बाद 1 पे -7 है, तो 1 पे आपका बनेगा -7, यानी कि आपका यहाँ पे 1 के सामने, और -5 और -10 के दरमियान क्या बनेगा, -7.5 बनेगा, यानी सेंटर में यहाँ पे थोड़ा सा इसके ऊपर बना देते हैं, तो 7 हमारा यहाँ बन जाएगा, 7 हमारा 1 के सामने यहाँ बन गया माइनस का। और उसके बाद 2 पे 0 है, तो 2 हमारा 0 यहाँ पे एक पॉइंट बन गया पैराबोला का। और 3 पे 11 है, तो 3 के सामने हमारे 11 आ जाएगा। 10 कहाँ पे हमारा, 10 बन रहा है आपका इस लाइन के थोड़ा सा ऊपर, तो 11 भी थोड़ा ऊपर होगा और मज़ीद, तो फ़र्ज़ किया हमारा 11 जो है यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये हमारे सारे पॉइंट गैस वाले हैं, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। अब हमने इसका वर्टेक्स ड्रा करना है। वर्टेक्स हमारा कौन सा है, वर्टेक्स हमारे पास x है -0.25 और y है -10.1, ठीक है। यानी x हमारा -0 यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 0 और 1 के बिल्कुल स्टार्ट में आएगा। तो x हमारा कहाँ बन रहा है, x हमारा बन रहा है इसका वर्टेक्स का यहाँ पे, यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है, यानी -0.25 है, तो पीछे की तरफ होगा थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -10 थोड़ा सा नीचे है, 1 2 है, तो बहुत मामूली नीचे होगा। तो वर्टेक्स हमारा यहाँ पे x यहाँ पे आ गया, और y इसका यहाँ पे 10 के थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने पॉइंट बना दिया इसका वर्टेक्स का। आई होप्स आपको पॉइंट नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारे पास पैराबोला बन गया। अब इनके पॉइंट मिला दें, तो हमारा पहला पॉइंट ये वाला है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और इसको गुजारते हुए थोड़ा तिरछा करते हैं इसको, क्योंकि हमने कर्व देना है इसको। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स के बाद इसको टर्न देनी है आपने, ठीक है। आई होप्स आपको नज़र आ रहा होगा। इधर से आपने इसको ऐसे गुजारते हुए आपने यहाँ इस पॉइंट से गुजारना है और इस पॉइंट से गुजारना है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इधर से गुजारेंगे और फिर इसको स्ट्रेट गुजारते हुए यहाँ से सीधे ले आएंगे और इसको आगे एरो का निशान दे दें। इधर भी एरो का निशान दे दें, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ग्राफ जो है बन चुके हैं। आई होप्स आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे अब इनको जो है हम जो है क्या करते हैं, बाल पॉइंट से इनको लाइन को मज़ीद जो है लाइंस को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ताकि हमारा ग्राफ जो है परमानेंट बन जाए। तो ये हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान आपकी लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, ये मैंने बना ली बाल पॉइंट से। ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है। अब पैराबोला को भी शो कर देते हैं। हमारा पैराबोला किस तरफ जा रहा है, ये जा रहा है हमारा पैराबोला। इसको इधर से मूव करते आएँ। एक बार लेड पेंसिल से बना लेंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी इसको दोबारा शेप देने में, क्योंकि लेड पेंसिल से आप मिटा भी सकते हैं इसको अगर गलत हो जाए तो, ठीक है। बाकी आपका सोल्यूशन आपके सामने होगा, वो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, हमने सॉल्व किया था, अगर आपको याद हो तो सोल्यूशन आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं, सोल्यूशन का इशू नहीं है, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे हमारा कौन सोल्यूशन है, x यहाँ पे 2 है और y 0 है। यहाँ पे दो लाइन आपस में क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, तो हमारा ये पॉइंट बन गया x2 y 0, और ये कौन सा पॉइंट है, x -3 और y 5 है। तो ये हमारा पॉइंट बन गया -3 एंड 5। ये हमारा क्या सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, इसका सोल्यूशन सेट लिखना भी है लाजमी। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट आपका -3 और 5 है, और एक पॉइंट आपका 2 एंड 0 है। अगर आप गौर करें यहाँ पे देखें x2, ठीक है, और x -3, ये हमारा सोल्यूशन था, हमने निकाला था, इसको पहले निकाल लिया था हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके। तो 3 पे हमारी वैल्यू कितनी है, -3 पे 5 है और 2 पे क्या है, 0 है। ये हमारा सोल्यूशन है जो हमने ग्राफिकली फाइंड किया है, ठीक है। ये वाला काम आपने वहाँ पे शो नहीं करना, आपने ये रफ पे कर लेना अगर ज़रूरत हो, अदरवाइज़ आपने ये वाला ग्राफ ड्रा करके ये वाले पॉइंट्स निकाल के, ठीक है। पहला काम क्या करना है आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये जो हमारी लाइन 1 है, इक्वेशन 1 है, लीनियर इक्वेशन, उसके पॉइंट ड्रा करने हैं। फिर आपने कंप्लीट स्क्वायर से इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, यहाँ पे वर्टेक्स निकालना है, और फिर आपने कुछ पॉइंट पुट कर लेने हैं,
वो आपको हेल्प होगी। यहाँ से अगर आप इसको निकाल लेते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट पुट करने हैं। ठीक है, -3 से 2 ये आपके लाजमी आने चाहिए। तो आप गैप देख लेंगे आपका कौन सा गैप आएगा, उसके बाद आपने ग्राफ ड्रा कर लेना है और ग्राफ से आपने ये पॉइंट निकाल लेने हैं। ठीक है, बाकी लेट पेंसिल आप रेज कर दें जो आपने निशान लगाए हैं बॉल पॉइंट्स या पॉइंटर से आप इसको शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है एंड आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा से ग्राफ वाले लेंथी क्वेश्चन है बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 2.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।